अन्ना अब तो सारा देश है अन्ना, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। अफसोस की बात यह है कि समाज आगे बढ़ रहा है, समाज की सोच में तब्दीली आ रही है, मगर न जाने क्यों सरकारें अक्सर वही 70 के दशक में फंसी हुई हैं। आपको याद होगा कि जब जेपी मूवमेंट सामने आया था, जो लोग उस वक्त को याद करते हैं, तो उस वक्त कांग्रेस का एक जुमला हुआ करता था कि इसके पीछे बाहरी ताकतें हैं। अब कांग्रेस न जाने क्यों फिर से उसी आर्ग्यूमेंट की बैसाखियों का सहारा ले रहा है। अब राशिद अल्वी के बयान को आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या इसके पीछे अमेरिका है। अब राशिद अल्वी साहब को या ये कहा जाए कांग्रेस को इस बात का ख्याल तक नहीं है कि अगर आप ऐसे बयान देते हैं, पहली बार तो आप खुद को एक्सपोज करते हैं, दूसरी बात हम कुछ हद तक एक कूटनीतिक समस्या यहां पैदा कर रहे हैं। मगर कांग्रेस में या सरकार में इस वक्त प्लान की इस कदर की कमी दिखाई दे रही है कि उसे सूझ नहीं रहा है कि आखिर वो क्या करें। आपको याद होगा कि रविवार को इसी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा था कि अन्ना हजारे सिर से पांव तलक जो है भ्रष्टाचार में डूबे हैं, मगर आखिरकार उन्हें जो है कांग्रेस को पलटना पड़ा था, कांग्रेस को यह तय करना पड़ा था कि अब वो व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सियासतदानों को यह बात समझना होगा कि जनता जो है वो समझती है, वो समझदार है, वो ये फर्क करने को तैयार है कि आखिर कौन संजीदा है और कौन नहीं। अगर आपने अन्ना हजारे को पिछले 2 दिनों में सुना होगा, किरण बेदी के साथ जो उनका साक्षात्कार हुआ था उनके मोबाइल फोन पर, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा मंदिर मैं नहीं जाता, मंदिर में बेशक मेरा विश्वास ना हो, ईश्वर में मेरा विश्वास है और मैं हर गरीब में ईश्वर को तलाशता हूं, जो कि लगभग वही बात है जो महात्मा गांधी ने कही थी, गरीब में ईश्वर की तलाश। सारा देश अन्ना तेरे साथ में। आप जब इस शख्स को टेलीविजन से इस पर देखते होंगे तो आपके ख्याल आता होगा कि क्यों, क्या वजह है कि इतने ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े हैं। इसमें दो राय नहीं कि मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने अपनी भूमिका अदा की है, मगर आप ये ना भूलें कि इस व्यक्ति की सरलता, इस व्यक्ति की संजीदगी और इसका पाकसाफ चरित्र और इतिहास जो है वो एक अहम कारण रहा है। इन्हीं नारों के साथ ये जनता जो है मायापुरी की ओर बढ़ रही है और मायापुरी के बाद जो है अन्ना हजारे फिर रुख करेंगे राजघाट का और संभवतः इसके बाद उनका काफिला, उनका एक ट्रक जो है गति पकड़ पाएगा। जी आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर मायापुरी के, पश्चिमी दिल्ली की मायापुरी की, जहां पर अन्ना हजारे पहुंचने वाले हैं। लोग भी वहां बड़ी तादाद में मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें इंतजार है अन्ना हजारे के वहां पहुंचने का। आपको अजीबोगरीब विडंबना नहीं लगती कि तिहाड़ जेल से शख्स निकला है, वो शख्स जिसका आंदोलन तिहाड़ जेल में कैद अभी कुछ महानुभावों के खिलाफ है, उसे तिहाड़ जेल में रखा गया। जनता का आक्रोश दरअसल इस बात को लेकर भी था कि आप अन्ना हजारे को कहीं और रख सकते थे, मगर आपने उन्हें तिहाड़ जेल में रखा और यह भी आक्रोश की वजह बनी। और यही वजह हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार की प्लानिंग हर पल, हर स्टेज पर जो है नाकाम साबित होती रही और अन्ना हजारे लगातार मजबूत होते गए। और कहीं ना कहीं सरकार का अपना योगदान भी रहा है इसमें, सरकार का योगदान लगातार रहा है अन्ना हजारे को मजबूत करने में।